अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह दोनों भाई आपकी खिदमत में एक खौफनाक वाक़या लेके आ चुके हैं। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले एक छोटी सी रवायत जो पूरी कर ली जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके दरवाज़े की दस्तक दे जी। तो नाज़रीन, आज का वाक़या बड़ा मज़े का होने वाला है जी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताते जाएं कि आजकल हमने लाइव भी आना शुरू कर दिया है। ठीक है जी। लास्ट हमने एक लाइव किया था तो बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि टेस्टिंग थी, ओनली जस्ट टेस्टिंग थी। हाँ, थोड़ा सा ना उसमें कह लें कि नेटवर्किंग इशू भी आ गया। हाँ। आजकल जैसे कि पता आपको पाकिस्तान की फाइबर ऑप्टिकल टूटी हुई है तो इंटरनेट में किसी वक्त भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम चली, लेकिन इंशाल्लाह अगला लाइव जो है अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि परफेक्ट हो। और उसके अलावा ये है कि एक दिन हम लोग स्टोरी कर रहे हैं और एक दिन हम लोग इंशाल्लाह लाइव आपसे बातचीत करेंगे जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको वाक़यात सुनाएंगे। और अगर आप भी अपना कोई खौफनाक वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहते होंगे तो व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा होगा, आप फ़ोन पे हमारे साथ उसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव हमारी ऑडियंस को अपनी कहानी या अपना वाक़या या जो भी आपके साथ इंसिडेंट है वो आप सुना सकेंगे। तो चलिए जी, आज का फिर वाक़या शुरू करते हैं माजिद भाई। एक और चीज़ बता दे, टाइमिंग लाइव की। हाँ जी, टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के रात के 11 बजे इंशाल्लाह हम लोग लाइव आएंगे। तो जो भी हमारे बहन भाई सब्सक्राइबर जो भी हैं हमारे, तो उनको रिक्वेस्ट है कि 11 बजे वो हमें मिल सकती है जी हमारे चैनल पे। नहीं माजिद भाई, आज का वाक़या जो है ना ये मेरे दोस्त का ही है। अच्छा। मुझे अभी रिसेंट उन्होंने दुबई से ना भेजा है। आप जानते हो उन्हें दुबई में होते हैं वो। तो पहले मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं उनके बारे में। अरे हमारा ना एक दोस्त होता था, जुनेद नाम है उसका। ठीक है जी, आप जानते ही हैं उसको। हाँ जी। उसे बाहर जाने का शौक़ बड़ा था, बहुत ज़्यादा शौक़ था माजिद भाई उसे बाहर जाने का कि मैं आपको बता नहीं सकता, इंतहा से ज़्यादा। मतलब कि उसे पता लग गया ना कि आप बाहर से आए हैं तो उसने आपके पास बैठ के ना एक एक डिटेल जो है ना आपसे पूछनी है। आप कहाँ पे रहते थे, आपके घर का जो एड्रेस है वो क्या था, उसके बाद कौन सी दुकान थी, कौन सी मार्केट थी, उसने ये सब कुछ आपसे पूछ के ना हिफ्ज़ कर लेना। अच्छा। उसके बाद मैं बाहर से आया हूँ ना तो उसने मुझसे पूछना जी आप कहाँ से आए। मैंने भी बताना जी मैं दुबई से आया हूँ। तो उसने मुझे फिर उस जगह का नाम बताना कि आप फलां बिल्डिंग को जानते हैं, जैसे आप रियो बिल्डिंग में रहते थे। समझ गया। रियो बिल्डिंग आपको पता है, नीचे अंसार माल था, हाँ जी। नीचे ये तो मुझे तो पता है वहाँ पे है। हाँ। तो मैंने कहा ना हाँ यार आपको कैसे पता। तो उसने कहा ना मैं भी वहीं पे होता हूँ। अच्छा। इतना शौक था उसको जाने का। इतना उसे क्रेज था, शौक जो है ना छोटी सी चीज़ का नाम है। अच्छा। अच्छा, ये इनका काम था, अबाई काम था इनका ना, एक ये गाड़ियों के सैलेंसर बनाते थे। अच्छा। बड़ा अच्छा काम था इनका पूरे इनका ना, यानी कि इन्होंने अपनी वर्कशॉप में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी पूरी। अच्छा। फैक्ट्री नुमा इनका काम थे, तो बड़े अच्छा खासा ठीक इनका काम था। इसे बाहर जाने का बड़ा शौक़ था और ऊपर से माशाल्लाह ना इसको एक और बड़ा शौक़ था कि लोगों को ये बताने का कि मैं ना एक्स्ट्रा वेल्डिंग करता हूँ। अच्छा। एक्स्ट्रा वेल्डिंग होता है वो जो ना समुंदर में जहाज़ कभी डैमेज हो जाए ना तो उनको नीचे जाके शिप को वेल्डिंग करते हैं। अच्छा। 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 तो उसको ये भी बड़ा शौक़ होता था लोगों को, इसको उसने ये भी बताना कि मैं एक्स्ट्रा वेल्डर हूँ। तो लोगों ने कहना अच्छा जी। फिर जब किसी पे बात खुल जानी तो उसने फिर कहना यार तुम तो गाड़ियों के सेंसर बनाते हो। तो बेइज्जती भी होनी फिर। अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि माजिद भाई उसको ना एक मौका मिला बाहर जाने का, दुबई, अबू धाबी। अच्छा। तो वो जॉब उसकी ना ये किसी शिप पे ही हो गई। काम बड़ा मुश्किल था। अच्छा। काम बहुत वो आम आदमी का काम ही नहीं था। वहाँ पे वो बंदा चलता है जिसको यहाँ तो बहुत ज़्यादा मजबूरी हो अच्छा। पैसों की, वो इसको नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ उसको हद से ज़्यादा शौक़ हो बाहर जाने का, वो था इसको। अच्छा। सही। उस सिलसिले में ये दुबई अबू धाबी ना चला गया। और आपको पता है, आपने भी देखा होगा वहाँ पे तेल निकालते हैं तो बड़े बड़े रिग होते हैं जहाँ पे ये हाँ जी। हाँ जी। काम करते हैं और वहाँ उन रिगों में रहना
और लेबर के तौर पे रहना, वो आप तो समझ सकते हैं, आपको पता है बहुत बहुत टफ वर्क है वो, कि लेबर का वहाँ पे क्या हाल होता है। लेकिन उसने वो सारा कुछ फेस किया, हार्ड जो होगा बहुत ज़्यादा। उसने सारा कुछ फेस किया सिर्फ अपने शौक की खातिर। अच्छा। मैंने कहा नहीं, बाहर रहना है मैंने। और बाहर भी कहाँ पे रहना, वो जहाज़ के ऊपर ही रहता है हर वक्त। सही। दुबई थोड़ी गया, वो तो किसी जहाज़ के ऊपर गया। हाँ। उनको 1 महीना वो काम समुद्री जहाज में। समुद्री उसमें बहरी जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े आपने देखे ही हैं दुबई में। वो होता ही है कि 1 महीना ये लोग काम करते हैं, और इतना टफ काम होता है कि माजिद भाई 1 महीना इनको छुट्टियां मिलती हैं। अच्छा। 1 महीने की रिलैक्सेशन होती है, हाँ, और 1 सुना महीना हुआ इनसे है काम मैंने करवाया ये जाता चीज़, हाँ है। जी। इतना टफ काम होता है, ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं सकते। रह नहीं सकते ये हाँ, अब रहना कहाँ पे है, समुंदर से जब आपको 100 किलोमीटर अंदर लेके जाया जाएगा हाँ जी, हेलीकॉप्टरों पे, या आपको स्पीड बोर्ड पे वहाँ पे ले जाके एक जगह पे छोड़ देंगे जिसके चारों तरफ आपको पानी ही नजर आना है, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप वहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा जुनैद साहब, आप बताते हैं कि हमें पहली मेरी जॉब थी, तो इनको लेके गए ना, जुनैद को वहाँ पे ना कोई 5-1 साल हो गए हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो अब काफ़ी बेहतरी हो गया। सऊदी अरब में भी इन्होंने काम किया, कतर में भी जाके, समुद्र में जहाँ जहाँ पे अरबों में तेल निकलता ना, ये लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनकी कंपनी करती है और ये वहाँ पे जाके काम करती हैं। लास्ट मुझे उन्होंने बताया, मेरी बातचीत होती रहती है तो उनको चैनल का भी पता अपने। लास्ट उनका एक प्रोजेक्ट आया अबू धाबी के अंदर ना, कोई 150 किलोमीटर अंदर समंदर में जाके उन्होंने एक जगह पे रिग अपना सेट करना था। अच्छा। और ये क्या करते हैं कि कभी तो ये काम करते हैं जहाज़ के ऊपर ही कर लेते हैं, कभी इनके वहाँ पे ना जब अगर लंबा प्रोजेक्ट हो ना, तो वहाँ पे रिग बना लेते हैं जो समंदर के अंदर जिसकी टांगे चली जाती हैं, हाँ जी, हाँ जी। और वो एक स्टेशन सा बन जाता है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे इनको होता ये है कि जहाज़ छोड़ के वापस चले जाते हैं। अच्छा। फिर ये पूरा महीना वहीं पे रहते हैं। अब जुनैद बताते हैं कि जहाँ पे हमारा रिग लगा था ना, वहाँ सामने एक जजीरा नज़र आता था, और वो जो सामने नज़र आता है आपको पता ही है कि वो कितनी दूर होगा। दूर होगा। हाँ जी। और ये कहते हैं कि हम जब अपने रिग पे चढ़ते थे ना, तो हमें उस जजीरे से थोड़ा सा आगे ना, वो आपने देखा उस समंदर में वो हाँ, भंवर बनता है। हाँ जी, हाँ जी। कहता वो इतना बड़ा भंवर बनता था, उसके सामने 24 घंटे ऐसे पानी घूम रहा होता था। अच्छा। कह रहा वो जजीरे के पास हमें नज़र आता था। अब ये इनका ये जो था ना, इस प्रोजेक्ट का इनका आखिरी महीना था, और आखिरी हफ्ता ही चल रहा था इनका काम का, इसके बाद इन्होंने वहाँ से वापस आ जाना था। अच्छा, वो कहते हैं कि ये आखिरी हफ्ते का ना पहला दिन था, तो हम लोग रात को काम कर रहे हैं, छुट्टी होने से थोड़ा घंटा पहले की बात है। तो जजीरे से ना कुछ लोग कश्ती पे हमारी तरफ आए हैं। अच्छा। तो कह रहा हमने उन्हें देखा ना, तो थोड़ा परेशान भी हुए, क्योंकि जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये बहरी जहाज़ का रूट भी नहीं होता, इस तरफ से बहरी जहाज़ भी नहीं गुजरते, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा होता है। तो ये रूट ही एक ऐसा होता है कि बहरी जहाज़ों का जो ये रिग जहाँ भी होते हैं ना, इनसे दूर के वो रूट बनाए होते हैं। तो कह रहे ये कश्ती का रूट भी नहीं था। कह रहे वो लोग हमारे रिग के पास आए हैं और आगे उन्होंने उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो कह रहे रात का टाइम है, यानी कि शाम होगी और हाँ, दिन ढल रहा है तकरीबन। हाँ। तो कह रहे हमें सही ठीक से ना लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने हाथों में ना लाइटें पकड़ी हुई हैं, जिस तरह लालटेन नहीं होती, इस तरह की लाइटें पकड़ी हुई हैं। और कह रहे ये देख के हम लोग थोड़ा डर भी गए कि कहीं डाकू तो नहीं आ गए, कि आपको पता समंदर में ऐसा सीन होता है, लेकिन वहाँ पे डाकू भी नहीं आ सकते क्योंकि वो सारा एरिया सिक्योर होता है। कह रहा हमारा कप्तान जो है ना, उसने अनाउंस किया माइक में कि आप लोगों को अगर किसी मदद की ज़रूरत है, कहता शायद समझे कोई मुसाफिर है भूल गए हैं या कोई एक्सीडेंटली यहाँ पे तो नहीं आ गया, उनको बल्कि अनाउंस किया कि अगर आप लोगों को कोई मुसीबत है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आप जहाज़ पे आ सकते हैं। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहे। अच्छा। और जुनैद बताता है जब वो ऐसे हमारे चक्कर लगा रहे हैं ना, गिर तो घूम रहे हैं, तो कुछ गुनगुना रहे हैं वो, हवा में कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही है, अगर जो सुनने में बड़ी खौफनाक लग रही है। अच्छा। अगर उन्होंने 2 चक्कर लगाए हैं, उनको काफ़ी लोगों ने आवाज़ें भी दी। जब कप्तान ने जो अनाउंस कर दिया तो हमने भी उन्हें इशारा किया, तो वो नहीं रुके, चले गए। अच्छा, वो बताते हैं कि रात को मैं आके अपने कैबिन में लेटा हूँ सोने के लिए, तो मेरा ना किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। जहाज़ में रिग में ना छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं इनके सोने के लिए ना,
तो कह रहा मेरा किसी ने कैबिन नॉक किया तो मैं बाहर निकला हूँ तो कोई भी नहीं। अच्छा। अब कह रहे मेरे कमरे में ना टूल पड़े हुए थे, इनके अपने जो टूल्स होते हैं ना, जिनके पास इनकी कह के प्रॉपर्टी होती है, जिनका इन्होंने हिसाब देना होता है, वो कह रहा कमरे में पड़े हुए थे एक मेज़ के ऊपर। तो कह रहे जब मैं दरवाज़ा बंद करके वापस आया हूँ ना, लेटने लगा तो वो टूल गिर गए हैं ज़मीन के ऊपर। अच्छा। कह रहे ये जब टूल गए तो मैं घबरा गया, क्योंकि हम लोग जहाज़ के ऊपर तो थे नहीं कि जहाज़ है तो वो पानी में इस तरह कर रहा है तो चलो कोई चीज़ गिर सकती है, लेकिन ये तो रिग है जिसके पैर पहले समंदर में गड़े हुए हैं। और ये टूल होते भी काफ़ी वजनी है। वजनी टूल है। कहता मैं थोड़ा घबराया हूँ, उठ के मैंने देखा, खैर मैंने उठा के रख दिए, आयतुल कुर्सी पड़ी और मैं बड़ी मुश्किल से रात को सो गया। और अगले दिन हुआ ये है, शाम के टाइम पे ना कह रहे हमें ना कुछ लोग ना साए हवा में उड़ते हुए नजर आए हैं, उसी जजीरे के पास, उसी भंवर के ऊपर। अच्छा। जो हर वक्त घूमता रहता था उसके ऊपर कह रहा है सफ़ेद से साए हैं, और इस तरह के जिस तरह किसी ने ना आपस में हाथ पकड़े हुए हैं और उसके गिर्द घूम रहे हैं वो। अच्छा। कह रहा है ये मेरे अलावा पूरे तकरीबन रिग ने देखा ये सीन। हाँ, काफ़ी लेबर होती है वहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी लोग होते हैं। हाँ जी। और कह रहा कि हम लोग बड़े खौफजदा हो गए, डर गए। इतने में हमारा मैनेजर आ गया, उसने देखा तो उसने सबको डांट ढूंढ के ना काम पे लगवा दिया कि क्या देख रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं है। आपको पता है अरबों में काम का मतलब काम ही होता है, टाइम पे वहाँ पे 1 मिनट आप वेस्ट नहीं कर सकते। कह रहे हम लोग भी ना छोड़ कर तो अपना काम शाम करना शुरू कर दिया, लेकिन बहाने बहाने से हम लोग जिसकी भी नज़र पड़ती है वो उसको देखता ज़रूर है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो कह रहे इतना क्लियर नज़र आ रहा था कि वो लोग उनको वो शैडो जो थे वो चमक रहे थे। अच्छा। हाँ, रात के टाइम पे ना काफ़ी रात के टाइम हो शाम दूसरे दिन भी शाम के टाइम पे ये काम सारा लगा। अच्छा। हाँ, यानी कि ये मगरिब का टाइम जो होता है जब ये इनकी लेबर की छुट्टी वगैरह होती है, उससे कहता है थोड़ी देर पहले ये काम लगता है, दोनों दिन। कह रहा वो अच्छे खासे घूमते हुए चमकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहता हम लोग जो है ना काम शाम अपना करते रहे। अच्छा, उस दिन भी माजिद भाई ये काम शाम खत्म होकर के आ गए। वो कह रहा जुनेद कहता कि मैं सारी रात डरता रहूँ अपने केबिन में बैठ के ना कि यार अल्लाह पाक खैर ही करें। तो सारी भाई जो बाकी इनके लेबर थी, असल में माजिद भाई होता है ऐसे है कि मैंने ना कई दफ़ा मेरी जुनेद से बात होती है, वीडियो कॉल पे भी हम लोग बात करते हैं, तो ये जो अपने रिग दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा दुबई में पार्टीशन होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये रिग में जो इनको रिहाइश दी होती है ना, ये उस पार्टीशन से भी छोटी होती है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है एक एक बंदा नहीं कहता कि लोग इतने काम से थके होते हैं कि जब हम लोग छुट्टी करके अपने अपने वो कैबिन में आते हैं ना, तो फिर हमें सिर्फ एक ही लालच होता है कि यहाँ तो घर वालों से बात कर ली जाए या टाइम पे सो लिया जाए, क्योंकि सुबह इन्होंने जल्दी उठ के काम स्टार्ट करना होता है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो डर रहा था, बाकी लेबर जो इनकी बाकियों के साथ भी तकरीबन यही मामला चल रहे थे। अच्छा। क्योंकि सब सारे देख रहे थे ना। हाँ। कोई एक आधा बंदा नहीं देख रहा था। और हाँ, के साथ वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर मैनेजर खड़ा हुआ है। हाँ। और जैसे अगर जहाज में ऐसी किसी ने बात की, नौकरी जाने का खतरा है। बिल्कुल। ये लेबर की आपको पता है गल्फ में वैल्यू कितनी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बेचारे गलती किसी और की होती है तो निकाला ही नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बेचारे कुछ गरीब लोग, ये तो चले जुनेद तो खैर किसी और वजह से गया हुआ था, तो बाकी लोग गरीब अपने रिज़्क़ कमाने के लिए गए हुए, तो उनको अपनी इन चीज़ों से ज़्यादा अपने घर वालों की फिक्र थी, अपनी नौकरी की फिक्र थी। बिल्कुल। इसकी वजह से किसी ने अपनी आपस में किसी से कोई ऐसी बात नहीं की। 2 दिन तो ये लगातार इनके साथ ये वाक़यात चलते रहे। अब इनका ना आखिरी दिन था, यानी कि हफ्ते का, उस हफ्ते का आखिरी दिन था और महीने का भी आखिरी दिन था, जिस दिन इन्होंने वापस आ जाना था, दुबई आ जाना था, अबू धाबी से वापस आना था, काम खत्म करके। हाँ, इनका प्रोजेक्ट जो था वो खत्म। हाँ, प्रोजेक्ट शाम को इनका लास्ट डे। हाँ, लास्ट डे था। इनको हेलीकॉप्टर आगे सुबह ले जाता था, या फिर कोई स्पीड बोर्ड, अगर बंदे ज्यादा तो उसको स्पीड बोर्ड में बिठा के माजिद भाई 150 किलोमीटर समंदर के अंदर जाना, बहुत ज्यादा डीप होता है ये। डीप है। और उसके बाद आप देखें आपको साइडों में कुछ नजर भी नहीं आता। बात समझ गए? ये सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। हाँ जी, तो खौफ तो वैसे ही तारी हो जाता। बिल्कुल। जुनेद बताता है कि लास्ट दिन था, हम लोग काम शाम खत्म कर रहे हैं, तो सेम कहता उसी वक्त, यानी कि काम होने से कोई 1 घंटा पहले की बात है, समंदर में तूफान आ गया। अच्छा। तो तूफान इतना खतरनाक आ गया है कि समझ नहीं आ रही कि ये तूफान खाली इनके रिग के आसपास ही है या पूरे समंदर में है।
ये इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा। और उसकी वजह क्या है कि 24 घंटे आपको पता है रीक के ऊपर हॉस्पिटल, हाँ, वेदर चेकिंग वेदर चेकिंग रहती है। और सिक्योरिटी उनकी हर वक्त रहती है। और वो वेदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें समंदर में तूफान है ही नहीं, और वहां पे तूफान आया हुआ और है। वहाँ पे तूफान आया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जैसे तूफान हमारे रीग के इर्द गिर्द ही है, इससे आगे नहीं है। अच्छा। वो कह रहा पानी की जो लहरें हैं ना, हमारा रीग कह रहा कोई 8 से 10 मंजिल पानी से ऊपर है, और इतनी इतनी बड़ी लहरें हैं कि ऊपर वाले फ्लोर के पास पानी आ रहा है। अच्छा, इतना जबरदस्त। हाँ, और कह रहा पूरा माहौल जो है ना खौफनाक हुआ हुआ है। और उस रात क्या होता है, कहता है कि सबने देखा है उस जजीरे के ऊपर लाइटें जल रही थी, यानी कि आग नहीं होती जो आग जिस तरह जलती है, किसी ने लालटेने या कुछ तरह की चीज पकड़ी कर उस जजीरे के ऊपर हमें इस तरह लग रहा था कि जैसे वहाँ पे हो सकता है आबादी हो। हाँ जी, ये ज़बरदस्त आपने बात की कि वो क्योंकि लोग अक्सर ये अरब वाले जो होते हैं ना, ऐसी जगहों पे आके पार्टीज करते हैं, ठीक है। और मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि जहाँ पे ये पेट्रोलिंग और ये ऐसी चीज़ें निकल रही होती है ना, उसके आसपास किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। बात समझ गए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे आग जलाएंगे तो ये तो पेट्रोल निकल रहा है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बात समझ गए आप, अगर वो जजीरे में आग जलती है तो पेट्रोल यहाँ से निकल रहा है। हाँ। ये तो मेरा ख्याल है कि 50 किलोमीटर दूर से भी आग पकड़ ले। हाँ, जितना फाइन ये मटेरियल होता है, तो उसके इर्द गिर्द किसी को आने ही नहीं देते। इसलिए उस जजीरे पे कोई था ही नहीं, सिर्फ इनको नजर आ रहा था। अच्छा, जजीरा खाली था वो। जजीरा खाली, क्योंकि वहां पे किसी को अलाउ ही नहीं है। 2 दिन पहले ये देखते हैं कि 3 दिन की एक कश्ती जजीरे की तरफ से आई है, 2 चक्कर लगाए हैं और फिर वो पता नहीं कब पानी में कहाँ पे गुम हो गई है। उसके बाद देखते हैं कि भंवर के ऊपर वो साए से चक्कर लगा रहे हैं, और लास्ट डे ये देखते हैं कि वहाँ पे लोग आग जला के तो अंदर क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। बिल्कुल। फिर साजी हुई। अब जुनेद कहता है कि यार ये रात बड़ी खौफनाक थी। हम लोग जैसे ही तूफान आया ना तो काम बंद हो जाता फिर, क्योंकि पानी रीक के ऊपर आना शुरू हो जाता है और कंडीशन बड़ी सिचुएशन जो है ना बड़ी खौफनाक हो जाती है, काम को बंद करवा दिया जाता है। कह रहे हमें ऑर्डर हुआ कि जी काम छोड़ो और सारे अपने अपने कैबिन में वापस चले जाओ। जुनेद कहता मैं कैबिन में वापस आ गया। रात देर तक कहता मैं घर बात करता रहा। वैसे ही ये 8-9 बजे सो जाते हैं, ठीक है ना। उस दिन रात करता कि मैं 10 बजे तक घर वालों से बात करता रहा। ये बड़ा लेट था उनकी तरफ से। अच्छा, क्योंकि इन्होंने सुबह मतलब हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग उठ के इन्होंने काम पे खड़े होना होता है। तो खैर रात का टाइम है, 10 बजे मैं सो गया हूँ। और रात के पिछले पैर कह लें या आधी रात को कह लें, किसी वक्त क्या दुनिया का टाइम नहीं, मैंने देखा मुझे किसी ने हिलाया है। अच्छा। कह रहा मैं लेटा हूँ, ऐसे हाथ में रखा हुआ मैंने ऊपर और मैं सीधा लेटा हूँ, तो मेरा हाथ किसी ने ना ऐसे हिलाया है। तो कह रहा इतना क्लियर मेरा हाथ हिला है कि मैं उसको झुठला नहीं सकता। मैं नींद से एकदम उठाऊं, तो जैसे ही मैंने आंख खोली है ना, तो मुझे अब जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, आपने आज रात को सोना नहीं है। क्या था? दोबारा रिपीट करता हूँ। जुनेद कहता जी मैं सोया हूँ, ऐसे मेरे हाथ हैं, सीधा लेटा हूँ और मुझे किसी ने हाथ से पकड़ के ऐसे उठाया है। तो कहता जैसे मैंने आंख खोली है ना, मेरे ऊपर यहाँ पे एक औरत थी, सीधी लेटी हुई हवा में, सफेद कपड़े पहने और उसके बाल कह रहा है मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। तो कहना मैंने ऐसे आंखें खोली हैं तो मैंने सीधा उसका चेहरा देखा और वो ऐसे मुझे देख रही थी। अब आप सोचें समंदर में ऐसे 2-3 दिन आपने सीन देखे हो और कैबिन में आपको ये सिलसिला आपके साथ चल जाए तो क्या होगा वहां पे। हौसला था। अब जुनेद साहब कहते हैं कि मैंने चीखें मारी हैं, ठीक है, और जैसे मैं उठाऊं मैंने हाथ मारा उसे, तो मेरा हाथ उसके अंदर से गुजर गया। मतलब था ही वो जिस्म था ही नहीं ना, वो तो कुछ और चीज थी। तो कह रहा मेरा हाथ उसके अंदर से ही गुजर गया। कहता मैं फौरन उठाऊं, मैंने कैबिन खोला अपना। और एक और मजे की बात बताऊं, इनके कमरे की लाइटें नहीं बंद होती। अच्छा। एक आधी छोटी लाइट ये जला के इनको सोना पड़ता है, इनका रूल है। तो कह रहा मैं फटाफट निकल के बाहर, मैंने
निकलते ही शोर डाल दिया और खप डाली है मैंने, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो पूछा जी क्या हुआ है, उसने बताया जी मेरे साथ ये सीन हुआ है। ठीक है, अब कैप्टन नहीं मान रहा कि ऐसा कुछ हुआ है, यानी उनका जो मैनेजर है, कैप्टन है, जो भी है। तो गवाही 2 बंदों ने और दे दी, वो कह रहे हमने भी ऐसा ही सीन अपने कैबिनों में देखा है। वो हॉन्टेड होगी उस रात ये सीन जुनेद के अलावा 2 बंदों के साथ और भी चला। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग सारी रात जो है ना फिर सोए नहीं, हम लोग रिग के बाहर आके बैठ गए हैं एक जगह पे, पढ़ते रहे हैं सारी रात, अल्लाह को याद करते रहे। लाला करके सुबह हुई, कहते फजर की नमाज हम लोगों ने पढ़ी और 8-1 बजे हमें बोट लेने के लिए आ गई। अच्छा। कहते हम लोग बोट में बैठे हैं, वहाँ से निकले हैं। वो कह रहे वापसी जब हम साहिल की तरफ जा रहे थे ना, तो वो जजीरा पीछे हम जैसे उसको देखते थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे ना जजीरा दोबारा खींच लेगा इनको, हमें वापस ले जाएगा अपने पास। ऐसा खौफनाक वो मंजर था। लेकिन कहता हम लोग आ गए, छुट्टी पे चले गए, अगली टीम वहाँ पे आ गई, क्योंकि 1 महीने का इनका काम ख़त्म हो गया था। अगली टीम अब आके वहाँ पे ज्वाइन कर लिया सारा। लेकिन वो कहता है कि हमारे आने के बाद हमें कोई ऐसी खबर वहाँ से नहीं आई। अच्छा, नेक्स्ट टीम से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि हमारे साथ ये हुआ है या यहाँ पे वो था या कैसा ऐसा, उसके बाद हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन कहता जो हम लोगों ने देखा, जो हमने महसूस किया, वो झूठ नहीं था, क्योंकि उसका मैं अकेला नहीं, 2 बंदे और भी उसके गवाह थे। और वैसे भी वो लोगों और वैसे जब उन्होंने वो उसके भंवर के गिर्द लोगों को साए उड़ते देखे, तो और लोग भी इस चीज़ के गवाह थे। सम टाइम हो जाता है साजिद भाई समंदर में, ये समंदरों में तो ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल माजिद भाई, मेरा नहीं ख्याल के नहीं होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा कि सन्नाटा। फिर कोई अगर जहाज़ ख़राब हो गया तो आपको पता वहीं पे खड़ा रहता है। और हमारे पास जहाज़ों की आपको पता है ऑलरेडी कितनी कहानियाँ आई हुई हैं। हाँ जी। ये जो जहाज़ खड़े हुए हैं समुद्रों में, हाँ जी। कराची में जो खड़े हुए हैं, इनके हमारे पास मेरा ख्याल 10 से 12 वाक़यात, सच्चे वाक़यात पड़े हुए। हाँ जी, कराची से जो भेजा। हाँ जी। और ये जहाज़ होता ये है ना कि समंदर में कोई तंग करने वाला नहीं है ना, फिर आपको एक बनी बनाई जगह मिल जाती है। हाँ जी, जिन्नात वहाँ पे बसेरा करती हैं। बिल्कुल। इनको खाना भी मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर तो कोई उसमें मर गया या कुछ होता है, उसकी हड्डियाँ तो खाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिलसिला है कि अगर इन्होंने कुछ देखा था उस जजीरे में, और जजीरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता, जहाँ पे रेग का काम हो रहा होता है ना, वहाँ पे कोई 50-60 किलोमीटर के रेडियस में कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो ये था जी नाज़रीन आज का वाक़या जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लाइव के लिए तैयार रहना आपने। हम इंशाल्लाह लगा देंगे अपना टाइमिंग जो है, क्योंकि माजिद भाई ये काम करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम इनसे हुआ, पर इनका भी नहीं था, नेटवर्क इशू चल रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं हम लोग टाइम पे। हम कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर ये भी कह रहे थे कि आप लाइव आपने आना था, आए नहीं। तो जनाब हम लोग लाइव आए थे, लेकिन उस टाइमिंग पे नहीं आ सके, उसके लिए हम लोग मादद खाएं। उससे थोड़ी देर के बाद हम लोग लाइव हुए थे। हाँ जी, जो आपने लाइव ट्रांसमिशन देखी है वो उसके थोड़ी देर के बाद हो गया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम पे जो टाइम आपको दिया जाए उस पर लाइव आ जाएं, आपके सवालों के जवाब दें, और आपको लाइव इंशाल्लाह वाक़यात भी सुनाने हैं हमने इंशाल्लाह। और अगर आप कुछ सुनाना चाहते होंगे तो आपने फ़ोन करना, हमें नंबर आपको उसी वक्त स्क्रीन पे मिलेगा या डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे आ जाएगा नंबर माजिद भाई, मेरा ख्याल स्क्रीन पे नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, हाँ व्हाट्सएप नंबर देंगे आपको, आप उस पर अगर कॉल करना चाहेंगे तो कॉल कीजिएगा। लाइव आपका जो वाक़या ना अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएंगे जी। ज़रूर जी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।